नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक बड़ी समाअत इस्लामाबाद ATC में जारी है। इमरान खान साहब पेश हो चुके हैं। जज का इस्तफसार था कि क्या इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हुए हैं या नहीं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए, अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इमरान खान साहब को अदालत ने 11 बजे तलब किया और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जो है वो अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। इससे कबल क्या हुआ ज़रा पहले उस पर बात करते हैं और फिर जो लेटेस्ट अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट जो कल रात जो है वो इमरान खान साहब ने सैलाब ज़रगान के लिए टेलीथॉन मुहिम करनी थी, उसका किस तरह से ब्लैकआउट किया गया, असल गद्दार कौन है, उनके चेहरे आज वीडियो में बेनकाब होंगे। अच्छा जी, तफ्तीशी अफसर ने बताया कि इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए, अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वकील के ज़रिए एक बयान आया जिसे आपने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। ये जज साहब के जो है वो रिमार्क्स थे कि जो वकील के ज़रिए बयान आए इमरान खान साहब का, वो आपने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, इससे तो आपकी बदनीयती साबित होती है। इसके अलावा जो उन्होंने सवालात इस मुकदमे पर खड़े किए, मुकदमे के इंदराज को कितने दिन हुए, जज ने जो है वो तफ्तीशी अफसर से सवाल किया। GIT ताख़ीर से क्यों बनी, इसका भी जवाब वो अभी तक नहीं दे सके। जज साहब ने, जज राजा जवाद अब्बास साहब ने जो है वो बड़े अहम सवालात खड़े किए इस मुकदमे के हवाले से, और वो क्या हैं कि सिर्फ तकरीर के कुछ हिस्से पर दहशत गर्दी का मुकदमा क्यों बनाया गया, सिर्फ एक तकरीर पर मुलजिम से पूछगिछ क्यों करनी चाहिए। ये 2 अहम सवाल थे और केस का पूरा रुख जो है वो इससे तब्दील भी हो सकता है। वो कैसे कि इससे कबल आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई है 22 सितंबर को, इमरान खान साहब पर जो है वो फर्दर जुर्म इस केस के वजह से आयद होनी है और चीफ जस्टिस अतर मन्नुल्लाह ने यही कहा था कि आपके जवाब से हम मुतमईन नहीं हैं। अब ये वही तकरीर का हिस्सा है जिस पर जो है वो मुकदमा बनता है। इमरान खान साहब ने जवाब भी जमा करवाया, माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। जजेस जो थे वो मुतमईन नहीं थे, अदालत उनके जवाब से मुतमईन नहीं थी। लेकिन आज इसी केस की समाअत जो है वो जारी है और जज साहब ने, राजा जवाद अब्बास साहब ने 2 बड़े अहम सवालात जो है वो इस केस के हवाले से खड़े किए हैं कि सिर्फ तकरीर के कुछ हिस्से पर दहशत गर्दी का मुकदमा कैसे बना, क्यों बनाया गया। अब देखें कि उनके पास से या तो कोई असलहा बरामद हुआ हो या उनके जलसे में कुछ ऐसी नागहानी सूरत हाल जो है वो खड़ी हुई हो, कुछ भी ऐसा उनकी तरफ से हुआ हो या खातून जज को कुछ अल्लाह ना करे कि इस दौरान उनको कोई नुकसान पहुंचा होता, तो फिर ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा है इसमें कोई वज़न भी होता। लेकिन कल से सोशल मीडिया पर आपको मालूम है कि एक मुहिम चल रही है कि इमरान खान साहब को देखा गया था कि वो रोटी को जो है या गालिबन पराठे को जो है वो चाय में डुबोकर जो है वो खा रहे होते हैं। उस पर जो मीम्स बनते हैं वो ये बनते हैं कि अब जो है वो पराठे की भी तौहीन पर इमरान खान के खिलाफ जो है वो नया मुकदमा खड़ा होगा और कल सुबह हम देखेंगे हाई कोर्ट में कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो पहुंच जाएगी और इमरान खान के खिलाफ एक नया मुकदमा जो है वो दर्ज करवाएगी। अच्छा जी, जलसों पर तनकीद करने वालों को शर्म आनी चाहिए, डूब बढ़ना चाहिए। क्यों जी कि एक जानिब इमरान खान साहब पर तनकीद हो रही थी कि सैलाब ज़दगान के लिए कुछ नहीं कर रहे, सियासत कर रहे हैं, अपने जलसे जुलूसों से उनको फुर्सत नहीं है, क्यों सैलाब ज़दगान के लिए ये कोई स्टेप नहीं लेते, क्यों उनकी इमदाद नहीं करते, क्यों उनकी जो है वो जो सूरत हाल है उससे वो वाकिफ़ नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि इससे कबल भी इमरान खान साहब ने एक टेलीथॉन किया और रिकॉर्ड कायम किया जितना उन्होंने जो है वो फंड्स इकट्ठे किए सैलाब ज़दगान के लिए। कल रात भी 9 बजे से लेकर 11 बजे के दौरान उन्होंने एक टेलीथॉन मुहिम करनी थी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए और इससे पहले जो है वो इस बारे में आगाह भी कर चुके थे। पिछले 1 हफ्ते से खबर चल रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो एशिया कप का जब फाइनल हो रहा था श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान, उसके बाद जो है वो उन्होंने करनी थी टेलीथॉन मुहिम, लेकिन मुकम्मल ब्लैकआउट करवाया गया। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी हैं ब्यूरो चीफ हैं बोल न्यूज़ के सदीक जान साहब, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया कि जिस वक्त ये टेलीथॉन हो रही थी 11 चैनल्स पर मुकम्मल ब्लैकआउट, जबकि दिखाने वाले 3 चैनल्स मुल्क भर में 70% केबल्स पर बंद।
अब बताएं कौन मुहिब वतन है, कौन गद्दार है। अच्छा जी, ये ब्यूरो चीफ हैं बोल न्यूज़ के। बोल न्यूज़ जो कि इनकी ट्रांसमिशन दिखा रहा था, बंद कर दिया जाता है फ़ौरन केबल पे। हो क्या रहा था जी, हो ये रहा था कि जैसे ही ये लोग टेलीथॉन नशर करते थे, फ़ौरन चैनल बंद, केबल से गायब। ARY के साथ भी सेम सीन हुआ, क्योंकि ARY आपको मालूम है कि बंद हो गया था केबल से, कितने दिन जो है वो बंद रहा, और जब उसकी नशरियात बहाल होती हैं तो उन्होंने इमरान खान साहब को दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया था। और इससे कबल भी हमने एक वीडियो में जिक्र किया कि सिर्फ 2 दिन में ARY की व्यूअरशिप को इतना अफेक्ट हुआ कि कहाँ उसको 70,000 लोग देखते थे और कहाँ जो है वो सिर्फ 6,000 लोग देख रहे थे, इतना अफेक्ट हुआ। फिर ARY ने फिर से स्टेप लिया कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि खान साहब को दिखाना है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो दिखाने की कोशिश करते हैं, ARY का भी ब्लैकआउट हो जाता है। ARY के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कादिर साहब इमरान खान साहब के बहुत क्लोज भी हैं, उन्होंने भी इससे मुतल्लिक जो है वो ट्वीट की कि अजीब फस्तायत है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जैसे ही चैनल जो है उनको दिखाने की कोशिश करता है, फ़ौरन केबल से गायब हो जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी साहब थे जी पाकिस्तान के दौरे पर। उन्होंने सैलाब जिन जिन इलाकों में आया हुआ था, शहबाज शरीफ साहब के साथ उसका दौरा भी किया, और उनका ये बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मीडिया उस तरह से सैलाब की सूरत हाल नहीं दिखा रहा जिस तरह से उसको दिखाना चाहिए था। सैलाब इससे भी कहीं ज़्यादा आया है, बहुत अफेक्ट हुआ है पूरा मुल्क, लेकिन मीडिया ने उस तरह से नहीं दिखाया। उसकी वजह आपको बहुत अच्छे से मालूम है, मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत दिखाना ही नहीं चाहती थी कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है वो कितनी गमगीन हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत को दिखाना था सिर्फ इमरान खान पर बनाए गए मुकदमे, सिर्फ इमरान खान के वो क्लिप्स जिसमें उन पर गद्दारी के मुकदमात बनाए जाते हैं, लेकिन जो सैलाब ज़रगान की सूरत हाल है वो उन्होंने नहीं दिखानी थी। इस वक्त जो कुछ मीडिया चैनल्स के साथ हो रहा है, जिस तरह से इमरान खान के पैगाम को पहुंचने से रोका जा रहा है, जो कुछ भी इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, उसके बाद अवाम सिर्फ एक ही नारा लगाती नज़र आ रही है, और वो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का। अच्छा जी, ये इस केस के हवाले से फ़िलहाल समाअत जारी है ATC में। जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इमरान खान साहब इस वक्त अदालत पेश हो चुके हैं, जज के रूबरू पेश हो चुके हैं। 11 बजे इमरान खान साहब को तलब किया गया था, और वो जो है 11 बजे अदालत पेश हुए। PTI के अहम रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो बड़ी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है जी। किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद को जो है वो अदालत के अंदर दाखिला उसका मना है। कोई भी गैर मुतल्लिका फ़र्द जो है वो अदालत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इमरान खान साहब पेश हो चुके हैं और इस वक्त इस केस की समाअत जारी है। जो भी अपडेट होगी आप तक बर वक्त पहुँचती रहेगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।